नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम प्रतिशत को धीरे धीरे करके सीखना चालू कर रहे हैं दोस्तों। आज के टॉपिक में हम उन वाले प्रॉब्लम्स को करेंगे जिसको हमने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है आज हम उसको कंक्लूड करेंगे। अगर इसके बाद अब मैं रीजनिंग भी चालू करूंगा दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है इसको आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या ग्रुप में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज में भी बता सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको जो भी टॉपिक्स में डाउट्स हैं, आप मेरे को लिस्ट बना के भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक को मेरे को पहले पढ़ाना है, ये टॉपिक हमको पहले पढ़ना है सर। तो इस टाइप से हम आपके लिए शेड्यूलिंग भी करेंगे, आपके हिसाब से भी चलेंगे दोस्तों, आपके हिसाब से ही चलेंगे। आप जैसा भी बोलेंगे उस हिसाब से हमारा जो एक वे है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अटेंटिव रहना है, आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। हम CGPSC, व्यापम, रेलवेज सभी की एक यूनिफॉर्म तैयारी करा रहे हैं। सभी में लगभग कॉमन टॉपिक्स है दोस्तों। कुछ एग्जाम में हमको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, जैसे हमारे रेलवे एग्जाम हो गए, SSC एग्जाम हो गए, और जैसे आपके CGPSC है और व्यापम है, वहाँ पर आपके पास समय पर्याप्त रहता है। वहाँ पर आपको एक्यूरेसी से मतलब है, स्पीड से ज़्यादा मतलब नहीं वहाँ पर। तो जैसे आप व्यापम देंगे तो वहाँ पर 2 घंटे और 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो वहाँ स्पीड का उतना मतलब नहीं है जितना कि आपके रेलवे और SSC क्वेश्चंस में है। तो एग्जाम में टॉपिक्स वही रहते हैं, बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में आपको जानना है हर टॉपिक को। ये थोड़ा डिफरेंस होता है आपके नेशनल लेवल के एग्जाम और स्टेट लेवल के एग्जाम में। नेशनल लेवल हमसे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मांगता है। स्टेट लेवल के एग्जाम में हमको स्पीड से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमको एक्यूरेसी के साथ बनाना है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी उस वे में कीजिए, तभी आपका सक्सेसफुल होंगे। आप जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप एकदम स्लो मूवर्स हैं, तो वहाँ पर आप पीछे हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि नॉलेज सभी के पास होता है, उस दिए गए समय में आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से टॉपिक को। मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ। इसके पहले क्लास में मैंने आपको आयतन, वॉल्यूम और क्षेत्रफल, एरिया वाले प्रॉब्लम्स को कराए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमको करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, गोपाल अपनी मासिक बचत का 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? गोपाल एक्सपेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑन ट्रांसपोर्ट। जो भी बच जाता है, जो भी रेस्ट होता है, उसका रेस्ट ऑफ 50% सेव करता है, उसको बचाता है। इफ हिज मंथली इनकम इज 18,400 रुपीज, देन फाइंड हिज मंथली इनकम। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको इसको बना के बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। तो हमारे जो लाइव सेशंस रहते हैं उसको अटेंड कीजिए दोस्तों, जिन लोग बाद में देखते हैं। लाइव सेशंस में आपको क्वेश्चन आंसर सेशंस रहता है, इसमें आप क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। तो अब से आपको डेली 7:45 में क्लास मिलेगी। 7:45 AM टू आपका 8:30 के बीच आपके क्लासेस रहती है। तो 40 मिनट का लगभग क्लास रहता है हमारा, 30 से 40 मिनट का। तो इस तरीके से आपको रहना है इस टाइम में अवेलेबल। चलिए आपको बना के बताना है जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो बन गया। जिन लोग से भी बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं ध्यान से देखिए। आप एक बार में समझ जाएंगे। जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं, सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग हर क्वेश्चन में। आपको बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मेरा 100% गारंटी है कि इसके बाद आपको कभी इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं गोपाल है, तो जो भी है हम प्रतिशत में 100 से नीचे बात नहीं करते, तो बात करेंगे 100 में। तो जो गोपाल है, तो गोपाल का जो है मान लेते हैं 100% था उसका। क्या था? 100% जो भी इनकम थी। अब इसने क्या किया, गोपाल ने क्या किया, अपनी जो इनकम है
इसका इसने 30% किस पे किया? भोजन पे। तो 30% भोजन पे खर्च किया, फूड पे। अब अगर ये 100 में 30% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? 30% यहाँ पर खर्च कर दिया। 30% किस पे खर्च कर दिया? फूड पे खर्च कर दिया। तो बच कितना गया? 70%। अब ये रिमेनिंग हो गया, जो भी रिमेनिंग हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब शेष का 40%, जो शेष बचा है उसका 40%। तो ये आज 40% आप इसको निकालेंगे तो यहां कितना बच गया दोस्तों? तो यहां जो है बहुत लोग गलती यहीं पर करते हैं कि भैया 40 यहां से निकल गया तो यहां 30 बचा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी रिमेनिंग है फिर आपको 100% उसको मानना है, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है शेष का 40%, मतलब जो भी बच गया उसको आप फिर से 100% मानेंगे, उसके बाद उसका आप 40% निकालेंगे। तो 40% किस पर खर्च कर रहा है? वो परिवहन, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। तो ये 40% ट्रांसपोर्ट, तो अब कितना बच गया? 60% यहां पर बच गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि उसकी 50% शेष का, फिर शेष का 50%, तो जो बच गया इसको फिर से हमको रिमेनिंग बच गया उसका फिर से 50% निकाल लेना है। तो 50% ये, और ये 50% क्या करता है? वो किस में खर्च करता है? सेव करता है। 50% वो सेव करता है, उसकी सेविंग है। तो ये 50% बच गया, उसको क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया उसने। बस ऐसे करके आपको फ्लो चार्ट बनाना है। अगर एक बार आपका फ्लो चार्ट तैयार हो गया उसके बाद आपका काम खत्म हो चुका है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों एक बार फिर से, गोपाल 100% उसकी इनकम थी, 30% उसने फूड पर खर्च किया, जो बच गया उसका 40% उसने ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, फिर बचा 60 में जो बचा उसका 50% वो बचा लिया, 50% को खर्च कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन में। यदि उसकी मासिक आय कितनी है? 18,400, तो वह कितने रुपए प्रति माह बचाता है? तो उसकी सेविंग कितनी होगी? देखिए 100% बराबर कितना है? मासिक आय उसकी कितने? 18,400 है। तो 18,400 का 70 का 60 का 50%, बस आपको इस तरीके से निकालना है, बस आपका काम खत्म हो चुका है। तो सेविंग बराबर आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा 18,400 का 70% का 60% का 50%। तो परसेंट को चेंज कर दीजिए इस तरीके से, 100/100। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 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 1 0 1 0 कैंसिल। तो क्या बच गया दोस्तों? देखिए 184 गुणा 7 गुणा, इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो गया, 10/10 करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो चुका है। क्या बच गया? 7 2 21 और ये 184। तो 184 को देखिए क्या लिख सकता हूँ? 80 + 4 लिख लीजिए, है ना। इस तरीके से देखिए 184 ही लिख लीजिए, इसको 20 + 1 लिख लीजिए। 184 इंटू 2 कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और 3, ये 0 हो गया, प्लस 184। तो 184 आपको जैसा गुणा भाग करना है आप कर सकते हैं। स्प्लिट और मर्ज वाले से करेंगे तो आपका ज़्यादा आसानी से आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आंसर आ गया 3860, 64 इसका सेविंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो बस आपको क्या करना है, इसको फ्लो चार्ट बनाना है और जो पूछा है आपको उसको बना देना है। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपका आंसर इस तरीके से आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर 3864 इसका आंसर होता है। तो मैंने क्या किया, गोपाल 70% का 60% का 50% जो है वही आपका एक लाइन में आंसर है। तो यही चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में करना है। चलिए हम नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% किस पर खर्च कर रहा है? बोल रहा है
30% वो किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। शेष का 50% किस पे कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है। इसके बाद शेष का 1000 रुपये वो क्या देता है? मकान का किराया देता है। तो उसके पास लास्ट में 1800 रुपये बचते हैं मंथ में। तो हमको बताना है, आपको बताना है उसकी मंथली इनकम क्या है। चलिए मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको बना के बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। बस जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है, सिमिलर वे में जाएंगे और क्वेश्चंस को बना के बताएंगे। चलिए ठीक, वेरी गुड दोस्तों। जिनसे आंसर आ गया, जिनसे भी आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। चलिए, तो नारायण जो है, ये हमारा नारायण है ना, हमारे कॉलेज का नारायण कौशिक है। नारायण अपनी मासिक वेतन का जो है 30% किस पर खर्चा कर दिया? इसका 30%। तो इसका 30% निकाल लीजिए। तो इसका 30% उसने किस पे खर्च किया? शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च कर दिया 30%। उसके बाद शेष का 50%, शेष कितना बच गया? 70% बच गया। अब इसका उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 50%। खर्च किस पर कर दिया? फूड और समथिंग कुछ और में, खा पी के उड़ा दी 50% लो, है ना। इसके बाद शेष का जो भी शेष बचा, तो फिर 50% बचा होगा। अब इस 50% में उसने 1000 रुपये किसको दे दिया दोस्तों? 1000 रुपये उसने दे दिया मकान का किराया। तो जो भी बचा होगा, जो भी रिमेनिंग बचा होगा, जो रिमेनिंग था वो हमारा 1800 रुपये था। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है, तो इसमें अगर मैं इसकी टोटल सेविंग देखूं, तो टोटल इसने देखियो, अगर इसने 50% में 1000 रुपये दिया और 1000 बचाया, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसके पास कितने रुपए बच गए? टोटल 2800 रुपये बच गए। तो मान लेते हैं नारायण की इनकम x थी, तो x का 70% का 50% बराबर कितना हो जाएगा? 2800। इतना रुपए उसने 50% फूड पे एक्सपेंड किया, फिर 50% में 1000 रुपए मकान किराया दे दिया और 1800 रुपए उसने बचा लिए। तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे? अगर इस 50% की बात बोलूँ तो 2800 रुपये टोटल बचे। इसी में उसने 1000 रुपये दे दिया था। तो अब क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? x का, जो भी x है उसका कितना परसेंट? 70/100 का 50%, मतलब 50/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। बस आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद कुछ नहीं रह गया है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2800 गुणा 100/7 गुणा 5। तो देखिए 7 एकम 7 चौक 28, 5 एकम 5 8 40, तो ये 80 हो जाएगा। तो उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 8000 रुपये। जिन लोग से आंसर आ गया, वेरी गुड दोस्तों। तो उसकी मंथली इनकम कितनी थी? 8000 रुपये थी। इस तरीके से बस दोस्तों, क्वेश्चन को आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपके क्वेश्चंस के आंसर विदिन 30 सेकंड्स आ जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया हूँ। आप जल्दी से अपने से सॉल्व करेंगे तो और जल्दी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो कंसेप्ट सेम है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हमारे लिए अभी, आपको कंसेप्ट समझना है कि इसकी जो भी इनकम थी उसको आप 100% मानेंगे। मैं बता दिया हूँ, प्रतिशत मतलब 100 से नीचे बात ही नहीं करना है हमको। तो जो भी होगा 100 में होगा, 100 में बचाएंगे, 100 में खर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत में आपको केवल इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए हम दूसरे लेवल के क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हम चुनाव वाले प्रॉब्लम को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमको चुनाव वाले प्रॉब्लम्स करने हैं कि अभी इलेक्शंस भी है आपके बिहार का, है ना। चलिए देखते हैं इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम्स। इलेक्शन
चुनाव। ठीक है, चुनाव वाले प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही लोकप्रिय रहता है सभी के लिए चुनाव, है ना। चुनाव होते पूरे गांव में त्योहार टाइप से रहते हैं, सब जगह ढोल नगाड़ा बजाता है, मोरे को वोट दो, इसको वोट दो, है ना। इस टाइप से चलता है, बहुत मज़ेदार रहता है माहौल चुनाव का। आपका सबसे बड़ा हथियार भी है चुनाव, है ना। आप वोट डालते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ना। तो ये वोट जो है आपके लिए बहुत बड़ा एक टूल्स है, पावर्स है। तो वो आप जरूर, जब भी आपका मौका लगता है, ज़रूर वोट दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस लाइफ में हमको बहुत कम टाइम मिलता है वोट देने के लिए, तो वोट जरूर दीजिए। चलिए इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम समझते हैं। इसके पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट बता रहा हूँ इलेक्शंस के। ठीक है, इलेक्शन हम कराते हैं तो कैसे कराते हैं, किस टाइप से होते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है इलेक्शंस में। चलिए पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, बैकग्राउंड इसका। तो सबसे पहले देखिए वोटर्स, वोट डालने वाले, इसको हिंदी में बोलते हैं मतदाता। अब मत का प्रयोग कौन करेगा? जिनकी भी एज 18 ईयर से ज़्यादा है। जैसे मेरा गांव है ना, जो भी गांव है, नेला है, जांजगीर हमारा गांव है, तो यहाँ पर हम अगर उस जो भी क्षेत्र है उसकी मतदाता सूची में जो लोग होते हैं उन लोग वोट देते हैं। तो मतदाता सूची में किनका नाम रहेगा? जो वहाँ के लोग हैं। तो ये मतदाता सूची में मान लेता हूँ मैं 1000 लोग का नाम है, तो जरूरी है क्या 1000 के 1000 वोट डालें? नॉट पॉसिबल। अगर 100% वोटिंग होता है, इसका मतलब सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो मान लेता हूं इसमें से 900 लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग किया, 100 लोगों ने वोट डाले और इन्होंने वोट नहीं डाले, नॉट वोट। कितने लोगों ने वोट डाला? 900 लोगों ने वोट डाला। तो जितने लोग मत का प्रयोग नहीं किए, जितने लोग वोट नहीं डाले, इसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते ना, इन लोगों ने वोट डाला ही नहीं। तो जो भी काउंटिंग होगा इसमें से होगा जिन्होंने वोट डाले। अब देखो गांव देहात में हम क्या करते हैं, जैसे इस टाइप का चिन्ह है, मान लेते हैं इस तरीके से, जो सिंबल है 1 2 ना, इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिंबल है, मान लेते हैं जस्ट लाइक दिस सिंबल है। 4 उम्मीदवार हैं ABCD। तो कई लोग क्या करते हैं गांव में, ऐसे मारा रे जेकर मार देकर मार देते हैं, तो एक मार दी इसको, इस तरीके से चिन्ह मार दिया, इस तरीके से कोई इस तरीके से मार दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? दैट इज इनवैलिड, है ना, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड। इसको हिंदी में बोलते हैं अवैध। तो अवैध मत जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? दैट इज रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड चीजों का हम यूज नहीं करते, उसको काउंट नहीं कर सकते। अब ये आधा आधा है, तब समारू मान लेते हैं, समारू, बैसाखू मान लेते हैं, बैसाखू। अब बीच में आगे, अब दोनों भाई की लड़ाई, मोरे वोट और मोरे वोट। क्या कर रहे भाई, कोनो है ना भाई, किसी का नहीं है, इसलिए हम लोग लड़ाई होने के लिए इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट के श्रेणी में डाल देते हैं। तो जो भी आप ध्यान रखेंगे, जो भी वोट डलेगा वही वैध होगा, वही वैलिड होगा, और उसी में से इनवैलिड होंगे। इनवैलिड मतलब हो गया अवैध। तो जो भी नेक्स्ट काउंटिंग होगी वैध मतों में होगी। वैध मतलब वैलिड में ही हम काउंट करेंगे। जैसे मान लेता हूं 900 वोट पड़े और 900 में 100 वोट रिजेक्ट हो गए, तो बचा कितना? 800 में काउंट करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स है, 4 समारू, बैसाखू, खोलबहरा, बाद 4 जन आदमी है, एक जन इनमें से कोई नहीं भी है, एक जनाब कैंडिडेट आ गया आजकल नया। तो जो भी काउंटिंग होगी इन 800 वोटरों में, 800 मतों में होगी। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मतदाता सूची में जितने लोग हैं, दैट इज टोटल वोटर्स, अगर इसमें से इतने लोगों ने वोट दिया तो वो वोट डाले गए। उसमें से नहीं दिया तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। और उसमें से भी जो वैलिड हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम गिनती करेंगे, और जो इनवैलिड है वो रिजेक्ट के श्रेणी में चला गया। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट पूछता है कि इसमें से इतने वैलिड हुए, इतने इनवैलिड हुए, इसमें से इतने लोगों ने वोट डाला, इतने % ने वोट नहीं डाला। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, मैं अभी आगे कराऊंगा आपको, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
चलिए, तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है और इसी कंसेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, अब मान लेते हैं, देखिए कुल मतों का बोला है 65% प्राप्त हुआ और वह 400 मतों से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में कितने लोग थे? One election there are 2 candidates. Winner got 65% of total vote and win by 400 votes. And find the total number of voters. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं बोला गया है कि इतने लोगों ने वोट डाला, इतना वोटर नहीं डाला। तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरे के पूरे जो वोटर्स हैं वो उन्होंने अपना वोट दिया। ठीक, ये चीजें हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, अब क्वेश्चन को बस करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% जो भी जीता। तो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं 100% वोटिंग पड़ा। यहाँ पर हमको कोई वर्ड इनवैलिड और वैलिड मान लेते हैं x टोटल वोटर्स थे। अब इसमें से बोल रहा है 65% कौन पाया? विनर पाया। तो लूजर कितना पाएगा? 100 में से डिफरेंस करेंगे तो 35% कौन पाएगा? लूजर पाएगा। अब देखिए दोनों का वो कितने मन, विनर जो है, जो भी विनर है इसने प्लस कितना पाया? 900 पाया। किससे? लूजर से। तो देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, देखिए 65% और 35% का डिफरेंस, तो 30% है दोनों का डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? यही डिफरेंस तो इसको जिताया है। कितने वोट से जीता? 900 से, सॉरी 900, 9% x बराबर क्या हो जाएगा? 900 बटे 30, 1 0 कैंसिल, 30 3 90, 30 आ गया। तो 1% ऑफ 1% ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया? 30। तो 100% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 3। ये 100 को गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है, इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, विनर और जो लूजर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वही आपके मतों के बराबर होता है, वोटर्स के बराबर होता है। बस इस तरीके से आपको करना है, आपके क्वेश्चंस के आंसर विद इन 10 सेकेंड्स आते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद आपको बना के बताना है मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन मैं लिया हूं यहाँ पर, आपको बना के बताने हैं। ये लाइव चैट में जाके आपको कमेंट में जाके आपको आंसर देना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 55% मिला और वह 1000 मतों से विजयी हो गया। यहाँ पर 1000 मतों से विजयी हो गया। तो आपको टोटल वोटर्स बताने हैं। इलेक्शन में 22 कैंडिडेट से 55% विनर पाया और 1000 वोट से वो जीत दिया, विन हो गया। चलिए इसका आपको आंसर देना है। आपके लिए 30 सेकंड का समय रख रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, फास्ट। एवरीवन, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस जो भी मेथड्स मैं दिया हूँ उसको जो आपको फॉलो करना है और आंसर देना है। और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कतें आ रही हैं, जो पिछले टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, या बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप वैदिक गणित जो बताए हैं उसके मेथड्स हमको क्लियर नहीं हो रहे हैं, उससे हमसे बन नहीं रहे, तो भैया आप जाके पहले शुरुआत से देखिए उन चीज़ों को, नंबर सिस्टम से चालू कीजिए, पूरा देखिए। आपको एक एक चीज़ें मैंने बताया है और जो भी चीज़ आपको दिक्कत हो रही है बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि सर ये दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपके लिए ही यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने लोग को डाउट है वो सबको हम पढ़ाएंगे दोस्तों, जो भी डाउट्स है आपको। कुछ दिनों में हमारी जीएस की भी कक्षाएं चालू होंगी, ठीक है। तो ये एक कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि आपके लिए एक फ्री में कंटेंट्स मिले, आपको कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े किसी तरीके से। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपके बेनिफिट्स हो सके, एजुकेशन सब तक पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए, तो डेली आपके क्लासेस लग रही हैं मॉर्निंग में और आपको संडे को टेस्ट रहता है, तो संडे को टेस्ट जरूर दीजिए दोस्तों। और मैं नीचे में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ और हमारे जो अबाउट सेक्शन है चैनल के, वहाँ पर भी आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे जो पिछले टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है वो टेस्ट में जाके बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। मैंने आपको अवेलेबल कर दिया है। हमारा संडे को टेस्ट रहता है, संडे को एवरी संडे रहता है 10 to 10:30, आधे घंटे का टेस्ट रहता है दोस्तों। और ये स्टेट लेवल का रहता है, पूरा स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, जो भी बच्चे यहाँ पर देना चाहे पूरा दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके बाद जैसे किसी को काम आ गया
तो इस बीच में नहीं दे पाया, तो आपके लिए मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आप मंडे से सैटरडे कभी भी आप 24 घंटे अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम में जाके हमारे वेबसाइट में जाके उसको देख सकते हैं और दे सकते हैं। ये आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई, आप ये कंप्लीट चीज़ें करिए दोस्तों। तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। जॉब हमेशा गारंटी है आपको मिलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है दोस्तों, कुछ लोगों को बाद में लगता है, ठीक है, तो लेकिन मिलेगा सबको। चलिए, एक चुनाव में एक इलेक्शन है, इलेक्शन में मान लेते हैं टोटल एक्स वोट थे जो कि 100% है। अब उसमें एक पाया, विनर पाया, कितना परसेंट पाया? 55%। जो लूजर है वो कितना पाएगा? 45% पाएगा, तभी तो 100 होगा ना टोटल में आके। आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखिए, 55 - 45 मतलब 10% बराबर कितना है आपका? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? बस, तो ये आपका आंसर है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको कंसेप्ट को याद रखना है कि मैं जो बनाया हूँ उसको इस तरीके से आपको बनाना है, फिर आपके पास आंसर तुरंत आते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, इसी में हमको अगर ये बोलता कि 45% लूजर पाया है और 1000 वोट से हार गया, तब भी आपके आंसर सेम आते, क्वेश्चन सेम रहता, मेथड सेम रहता। अगर मैं बोलता कि 45% लूजर पाया तो बच कितना गया? 55% विनर पाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? बस आपको याद रखना है, इस तरीके से बनाना है, आपके आंसर आएंगे। और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं कि सर ऐसा पढ़ाइए, इस टाइप का पढ़ाइए, इस टाइप की क्वेश्चंस कराइए, बिल्कुल आप दे सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए ही है। तो आप जो भी चाहें, जो भी आपको सुधार करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट हम धीरे धीरे करते हैं दोस्तों, चीज़ों को धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्वालिटीज़ को, कंटेंट्स आपके लिए अच्छा ला रहे हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा शुरू से वीडियो से अभी तक बहुत ज़्यादा सुधार हमारे में हुआ है, और हम धीरे धीरे जो भी बच्चे हमारे बताते हैं सर ऐसा पढ़ाइए, ऐसा चीज़ें क्वेश्चन कराइए, हम उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और उन छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट है, वही आदमी को अच्छा बनाते हैं। तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप जिस प्रकार जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट कराना है, आप बता सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाना है, क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, और कंटेंट चाहिए, तो ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड, जिसमें 2 उम्मीदवार थे, समारोह और बैसाखू 2 लोग थे। 40% मत प्राप्त किया किसने? एक उम्मीदवार ने, और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। वन इलेक्शन देयर आर 2 मेंबर्स। जो लूजर जो है 40% मार्क्स पाया और लूज बाय 1600 वोट्स। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ टोटल ऑफ 20% इज इनवैलिड। टोटल जो वोट्स थे उसके 20% जो है इनवैलिड हो गए। चलिए दोस्तों, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको इसको बना के बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत बेहतरीन है, आपसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों, जिनसे बन गया, जिनसे भी नहीं बना, देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं। एक चुनाव में 20%, मान लेते हैं 100% वोटर्स हैं। वोटर्स कितने हैं? 100% है वोटर्स। अब इसमें से सभी के सभी ने मान लेते हैं वोट डाला। यहाँ पर हमको नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि इतने % लोगों ने वोट नहीं डाले, तो नहीं डाला तो नहीं, लेकिन भैया पूरा लोगों ने वोट डाला, लेकिन वोट डाले वही तो वैलिड होंगे, वही तो इनवैलिड होंगे। पहली बात ये चीज़, जब वोट का प्रयोग करोगे तभी तो वैलिड और इनवैलिड होगा ना। जब एग्जाम दिलाओगे तभी तो पास और फेल होगे, एग्जाम नहीं दिलाओगे तो क्या होगे? कुछ नहीं होंगे ना भैया। तो वही है, पास या फेल है ना, वैलिड या इनवैलिड। तो वैलिड होगा इसी में से, और इसी में क्या होगा? इनवैलिड होगा। जब एग्जाम दिलाओगे नहीं तो पास और फेल कहाँ से होगे? तो 40%, 20% तो क्या हो गए? सीधा सीधा इसमें इनवैलिड हो गए।
तो बचा कितना 80%। तो जो भी बैसाखू या जो भी है समारोह, जो भी 2 लोग हैं, उन लोग वोट किसका पाएंगे, जो वैलिड है उन्हीं का पाएंगे ना। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। अब जिसमें 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। चलिए स्टार्ट करते, देखिए कैसे बनाएंगे इसको इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो 40% मत प्राप्त किया, तो 40% अगर कौन पाया, लूजर पाया, किसका पाया, वैलिड मत का, इसी का पाएगा ना। तो वैलिड मत का कितना परसेंट पाया, 40% कौन पाया, लूजर पाया। तो विनर कितना पाया होगा, 60% पाया होगा। और जो लूजर है वो कितना वोट से हार गया, देखिए दोस्तों इस दोनों के बीच का अंतर माइनस कितना है, 1600। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको x का 80 का देखिए, x का कितना परसेंट, 80 का कितना, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 20% का 20% मतलब 20/100 बराबर किसके है, 1600 के है ना दोस्तों। इस तरीके से ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जिन लोगों को समझ नहीं आया, x क्या था, पूरा था, पूरा में 20% इनवैलिड हो गया। तो जो भी काउंटिंग होगी वो वैलिड मतों में होगी ना। अब दोनों बीच में मान दीजिए, जैसे ए और बी कैंडिडेट थे, ए और बी, इसके बीच में चिन्ह मार दिया कोई इस तरीके से, तो काकर कोकरों है हटाओला, हटा दिए। अब जो भी पाया तो 40% कौन पाया, लूजर पाया। तो इसका 60% कौन पाएगा, विनर पाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 20%। तो अब x का जो 80 है इसका 20% निकालेंगे तो इतना आएगा। बस अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 8 का मार दूनी 16, तो 16 से कट जाएगा, 100 बचेगा। अब ये नीचे से 100 गुणा आ गया, 100 इसमें डाल देंगे, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, बहुत आसान है। तो कुल वोटर्स कितने थे, यही हमको पूछा है। अगर टोटल वोटर्स पूछेगा तो ये आ जाएगा। अब हमको पूछता है कि विनर कितना पाया और लूजर कितना पाया, तो कैसे निकालेंगे। अगर मैंने पूछेगा लूजर का कितना, जो हारने वाला है, हारने वाला कितना मत, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो है अगर मैं पूछूं कि लूजर कितना पाया, हारने वाला, तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32, तो 3200 पाएगा। अब वहीं पर पूछूं जीतने वाला कितना पाएगा, 1600 जोड़ दीजिए, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। 4800 मतलब कितना हो गया, 4800। इस तरीके से तो विनर कितना पाया, 4800, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1600। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप पूछ सकते हैं आपको कितने परसेंट इनवैलिड हो गए, तो 20%, तो इसका 20% मतलब कितना, 2000। अब देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से। तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर इस तरीके से देना है। चलिए हम कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से आगे। चलिए दोस्तों, आप लोग का फेवरेट टॉपिक आ चुका है, मिश्रण वाला क्वेश्चन। हाँ, एल्कोहल, दारू और पानी के 40 लीटर है, बाबा रे पार्टी चलत लगत है, भारी पार्टी। विलियन में 25% क्या है, दारू है, एल्कोहल। उसमें से एल्कोहल कितने लीटर कम, बहुत कम करना है ताकि 20% हो जाए। A mixture of alcohol and water is 25% of alcohol. Find the number of liter less of alcohol, then the percentage is become 20%. चलिए दोस्तों, फेवरेट टॉपिक है आप लोग का, है ना, शाम हुई धंधा है तुम्हारे के, ठीक। एल्कोहल और पानी है ना जो तुम लोग मिलाते हो रोज, ठीक है। तो यही चीज़ है। देखो ये क्वेश्चन आपका डेली लाइफ का है, और डेली लाइफ के क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स में भी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बनाते हैं इसको। तो 40 लीटर है, टोटल लीटर कितना है, 40, जो सॉल्यूशन है 40 लीटर्स का है। अब इसका 25% निकालेंगे, तो 25% मतलब कितना होता है, तो 40 का 25% मतलब 25/100, 25 से कम 25 चौक, 4 एकम 4 दाहम। तो जो एल्कोहल है, दारू जो है ना, ठीक है, दारू वाला सुना ना, ठीक। तो ये इस तरीके से देखिए दोस्तों, जैसे वो है ना, एक कहावत भी है आपका, सतयुग में दूध मिले, द्वापर युग में घी, कलयुग में दारू मिले भूख भूख के पी है कि नहीं। तो ये ठीक है, लेकिन 10
तो 10 लीटर आपका क्या हो गया, विलियन क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो 30 जो लीटर बचा वो क्या बच गया दोस्तों, ये वाटर हो गया आपका पानी। ठीक, 10 लीटर आपका एल्कोहल हो गया, 30 लीटर आपका पानी हो गया। अब क्या होना चाहिए, देखिए अब इसमें 10/3, अगर आपको एल्कोहल बटे वाटर का जो रेशियो पहले था वो कितना था, 20/30 था। अब क्या बोल रहा है, इसमें एल्कोहल कितना लीटर कम, तो मान लेते हैं 1 लीटर कम, 1 लीटर कम डाला जाता है। तो ये जो रेशियो है आपका, जो परसेंटेज है कितना, 20%। 20% मतलब कितना, 20 बाई परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 माइनस x बराबर 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10 में से 6 गया तो 4। तो x कितने लीटर कम होता है, तो 4 लीटर कम होता है। अगर 4 लीटर दारू कम रहती है तो परसेंटेज कितना हो जाती है, 25 से 20% हो गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। तो डेली लाइफ के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो इस टाइप के मिश्रण वाले प्रॉब्लम्स भी आपके आते हैं जिसको हमको बनाना होता है। चलिए अब दूसरे टाइप के एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको आपको बना के बताना है जल्दी से। पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी से नोट कर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, सिमिलर वे में ट्राई कीजिए। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बना के बताने। 15 लीटर सॉल्यूशन, 40% इज शुगर। अब यहाँ शुगर कितने परसेंट है, 40% है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सॉल्यूशन। एक 15 लीटर का जो एक विलियन है, एक घोल है, उसमें 40% चीनी है। अगर मैं 5 लीटर पानी और उसमें रितो दूं ऐसे करके, तो नया परसेंटेज आपको बताना है कि चीनी का नया परसेंटेज कितना है। चलिए बनाइए, आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। फास्ट, सभी जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितने लोग बाद में देखते हैं उन लोग भी, जैसे बीच में गैप आ रहा है, जिन लोग बाद में देख रहे हैं तो बीच में आंसर कमेंट में आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखिए, तो इससे आप एक चेक कर पाते हैं आते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए 15 लीटर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितने लीटर का है हमारा, 15 लीटर का है। इसमें 40%, इसका 40% यदि हम निकालते हैं तो 40% ऑफ 15 लीटर, 15/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दिया, 5 दूनी 2 एकम 2 दूनी 2 दिया, 6 लीटर आपको क्या हो गया, शुगर हो गया। तो शुगर कितना हो गया, चीनी कितनी हो गया, 6 लीटर हो गया। तो कितना बचा, 9 लीटर बचा। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्या चीज को ऐड कर रहे हैं दोस्तों, वाटर को ऐड कर रहे हैं कि शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को ऐड कर रहे हैं, +5 कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो अगर ये +5 करेंगे तो ये भी 5 हो गया ना, +5 इसमें भी बढ़ेगा कि नहीं। टोटल अगर आप पानी तो दिया हो, चीनी और शक्कर घोल है, तब ये भी बढ़ गया ना। अब टोटल 20 लीटर हो गया। तो 20 लीटर में 6 लीटर, अब गुणा 100% इस तरीके से। पहले 15 में 6 कितने में था, 15 में। अब ये 6 कितने में हो जाएगा दोस्तों, 15 और 5 कितना हो गया, लीटर सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 लीटर में। अब जैसे चाय बना था, शक्कर ज़्यादा हो गया, क्या करते घर के मन, है ना, 1 लीटर 1 कप पानी डाल दे। शरबत बना था, ज़्यादा शक्कर हो गई तो पानी डाल में क्या हो जाएगी, सिट्ठा हो जाते, उस टाइप से। इस तरीके से आपको बताना है। तो 6 × 100/20, 20 एकम 20 पंचे 5 × 30, तो 30% हो जाएगा यहाँ पर। पहले कितना था, 40% था, अब थोड़ा सिट्ठा हो गया, 30% हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों, डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप चाय बनाते हैं, शक्कर शरबत ज़्यादा होता है तो घोर नहीं था, नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा ना पानी देते हो रहे, इस टाइप से। तो ये चीज़ें हैं आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके CGPSC व्यापम में आते हैं, जो रेलवे में आते हैं, SSC में आते हैं उनको। ये जो टॉपिक है दोस्तों परसेंटेज का, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हम प्रतिशत का यूज नहीं करेंगे। आप हर टॉपिक में परसेंटेज का यूज करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, आपके टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं परसेंटेज का यूज जरूर होता है।
तो सभी टॉपिक से ये लिंक्ड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।